दरअसल मनरेगा ग्राम विकास अधिकारी को 2 जगह तबादला कर दिया गया। एक सूची में मनरेगा से देव रोड के लिए तबादला किया और दूसरी में मनरेगा से चिड़ावा पंचायत समिति के लिए तबादला कर दिया गया। पवन कुमार है मनरेगा ग्राम विकास अधिकारी और एक सूची में 12 नंबर तो दूसरी में 9 नंबर पर है पवन का नाम। इसी तरह घरनाना खुर्द ग्राम विकास अधिकारी के भी 2 बार नाम इस सूची में आए हैं। एक ही सूची में 2 बार किया गया है घरनाना खुर्द वीडियो का तबादला। 15 नंबर और 22 नंबर पर वीडियो पुष्पेंद्र यादव का नाम है। दोनों ही बार घरनाना खुर्द से खेतड़ी के लिए तबादला किया गया है। तो कितनी बड़ी गलती आप देखिए कि एक व्यक्ति का 2 बार लिस्ट में नाम है, नंबर्स अलग अलग हैं। एक ही जगह पर 2 व्यक्ति को उनका तबादला किया गया है। तबादलों को लेकर तो वैसे भी सियासत जारी है और तबादलों को लेकर सरकार ने स्पष्ट भी किया है, लेकिन उसके बाद भी जो लिस्ट निकल कर आई उसमें अधिकारियों की लापरवाही देखिए। और इधर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ हंगामे के आसार हैं। सरकार बजट सत्र की तैयारी में लगी है, वहीं विपक्ष भी आक्रामक है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। बजट सत्र की तैयारी में सरकार, विपक्ष भी आर पार के लिए तैयार। इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, पेपर लीक वापस हो गया है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए। विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार। को अब 1 साल हो गया है और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफी आक्रोश भी है। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। प्रदेश सरकार इस बजट सत्र के दौरान जहां विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, वहीं कई अहम बिल भी ला सकती है। सरकार पिछले 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी बजट सत्र के दौरान कर सकती है। सरकार जहां बजट सत्र को सफल बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने को तैयार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार से जवाब लेना उनका मकसद है, सदन में हंगामा करना नहीं। इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक वापस हो गया है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, इन सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए। नामेदार तो बीजेपी बनाएगी, अगर जवाब नहीं देगी तो जवाब दे दे, बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नहीं, सत्र चलना चाहिए। सदन जो है वो राजस्थान की करोड़ों जनता की खून पसीने की कमाई से चलता है और ये हमारा दायित्व रहना चाहिए कि हम उसको अच्छे से चलाएं और जनता की जो आवाज है, जनता की जो बात है, उसको सदन के अंदर हम रखें। सदन में विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, उनमें 9 जिले और 3 संभाग खत्म करना, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा, पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों और योजनाओं को बंद करना, खराब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में, उन जिलों को जो निरस्त किया है उसमें काफी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। 31 जनवरी को शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को अभिभाषण पर बहस होगी और उम्मीद है कि 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। विपक्ष के पास जहां सरकार को घेरने के मुद्दे हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी सदन में अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, जिसमें 1 साल में पूरे किए गए वायदे शामिल होंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र, जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। ERCP PKC का शिलान्यास, जिससे 40% आबादी को फायदा होगा। 47,000 नियुक्तियां, 13,500 नियुक्ति पत्र और 15,000 पद के लिए परीक्षाओं का जिक्र करेगी। पेपर लीक पर कार्रवाई और गिरफ्तारियों की जानकारी शामिल हो सकती है। इसके अलावा इस बजट सत्र के दौरान सरकार कुछ बिल भी ला सकती है, जिसमें धर्मांतरण संबंधी बिल। कैबिनेट ने पिछले दिनों ही धर्मांतरण संबंधी बिल लाए जाने को मंजूरी दी थी।
इसमें लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाना है। मीसा कानून राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का विधेयक 2024 टेबल हो चुका है, इसे पारित किया जा सकता है। भूजल संबंधी विधेयक राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 सदन में टेबल हो चुका है। चर्चा के दौरान आई आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया था। जिले और संभाग खत्म करने के मुद्दे कांग्रेस पहले ही कई जिलों में आंदोलन कर रही है। इसके अलावा कई बार विपक्ष के नेता बातों बातों में ही सही सरकार को घेरने के अपने मंसूबे जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको खबर कोटा से बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग संस्थान में कार्यरत फैकल्टी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक विवेक कुमार एक कोचिंग संस्थान में कार्यरत था, जिसकी संदिग्ध मौत हो गई। विवेक कुमार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गनमैन का बेटा है। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़के जो करीब 24-25 साल का है, जिसके सूचना मिली थी कि भाई कुछ खा लिया है वो फूड पॉइजनिंग टाइप का, तो इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर साहब ने मत घोषित किया है। आगे के परिजन आने पर असलियत पता की जाएगी क्या है। और मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते चलें, क्योंकि आज से प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा और आज रात को जोधपुर बीकानेर संभाग में और शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश के भी आसार हैं। कल बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मौसम बदलेगा। मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना, और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। इसका मतलब साफ है। आप ये देखिए कि जिस तरह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, शीतलहर का कहर और बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी इस वजह से काफी ज्यादा कम होगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी तो कहीं ओलावृष्टि भी होगी, और जिस वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और वहीं पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से विजिबिलिटी शून्य हो गई है। अगले 1-2 दिनों के भीतर उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान में इसका असर तो दिखने भी लगा है। वहीं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बन चुका है, जो धीरे धीरे दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की ओर खिसक रहा है। तो आप देखिए कि न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, बल्कि उसका प्रभाव मैदानी इलाकों में हो रहा है। लगातार समय परिवर्तित हो रहा है। जिस तरह कभी घना कोहरा, कभी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जा रहा है, कभी ठंड हवाएं चल रही हैं, तो कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं बूंदाबांदी हो रही है। ये आपको दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। आज सुबह घना कोहरे में पूरा उत्तर भारत नजर आया है। वहीं बीकानेर के रेतीले धोरों पर आज अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज होने जा रहा है। विरासत और लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर इस उत्सव में ऊंटों के करतब के साथ लोक संगीत की झलक भी देखने को मिलेगी। साथ ही मिस्टर बीकानेर, मिस मारवाड़ जैसी कई आयोजन भी होंगे। पिछले 32 साल से आयोजित इस उत्सव को देखने के लिए देशी विदेशी सैलानियों में उत्साह रहता है। इस बार कार्यक्रमों में कुछ तब्दीली की गई है, ताकि सैलानियों को कुछ नयापन और अलग नजर आए। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव को कामयाब बनाने की तैयारी में जुटा है। कैमल फेस्टिवल की तैयारियां अपनी लगभग पूर्ण हैं। इस बार हमने हेरिटेज वॉक की शुरुआत करी है। 10 तारीख को सुबह हेरिटेज वॉक है, जिसमें हम ओल्ड सिटी की जो हमारी हेरिटेज है और जो कलिनरी हेरिटेज है, इन दोनों का ही उसमें रखेंगे। इसके अलावा हमारे जो कैमल का शो है वो वहाँ पर होगा। हमारा जो कैमल रिसर्च सेंटर है, हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हैं वो सारे रायसर में प्लान्ड है। इस बार हॉट एयर बलून भी हमने बुलाया है, जो सूरसर और
अन्य डेस्टिनेशन जहाँ जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर भी रहेगा। कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो हॉट एयर बलून और पैरा ग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स जो हैं वो हमारे रायसर के अंदर आएंगे। ये एक नया जो है आकर्षण जो है वो हम इसमें जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही सूर सागर में भी हम बलूनिंग की कोशिश कर रहे हैं। मूछ किंग से प्रसिद्ध हूँ और मेरी मूछों के लिए मैं परिचित हूँ सारों से। मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊँट फेस्टिवल आता है, इसके अंदर 1 महीने पहले हम मूछों की तैयारी करते हैं। मूछों के अंदर तेल लगाना और करना, राजस्थानी ड्रेस अच्छी तरह से लानी, हर आदमी को बच्चों को दिखाता मेरी मूछ का गोड़ई सही है या नहीं। मैं ये पर्यटक विभाग का जो मेरा ऊँट फेस्टिवल का आ रहा है इसके अंदर 3 दिन तक हम वहीं लगे रहते हैं।